चाहा। कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल तेल लगा करके पूजा में मत बैठिए। वो दिन है श्राद्ध के दिन, संक्रांति काल, ग्रहण का दिन, और तीर्थ में भी, और उपवास वाले दिन, और घर में कोई सूतक वगैरह लगाए तब भी एक तेल लगाने की बात कही गई है, और एक गर्म पानी से नहीं नहाया जाता जिस दिन आपने कोई व्रत किया है। पूरे श्राद्धों में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, नहीं तो आपकी पूजा का आपके पास में कुछ भी नहीं होगा। स्नान बोल रहा हूँ, अशोचेप्यथवा प्राप्ते स्नान या उदस्वारिण। उष्ण मतलब गर्म पानी। इस गर्म पानी से आप कब कब नहीं नहा सकते? श्राद्धे च ग्रहणे उपवासे प्रतिपद्यने। श्राद्ध के समय पर, ग्रहण के समय पर, उपवास के समय पर, और आप इस गर्म पानी से नहीं नहा सकते। भगवान शिव को गर्म पानी से स्नान करने के लिए, अभिषेक करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। तीर्थ देवता का स्मरण करते हुए शुद्र वस्त्र से ही स्नान करें। कभी भी अपवित्र वस्त्र पहन करके नदियों में आप प्रवेश ना करें, इस बात का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि रात्रि का पहना हुआ वस्त्र ठीक नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, उसको भी पहन करके आप नदियों में स्नान नहीं कर सकते। यह भी वर्णन कर दिया गया। रात्रि का वो वस्त्र है, उससे आप मलमूत्र विसर्जन करने के लिए गए हैं, ऐसे वस्त्र को पहनकर आप नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते। शुद्ध वस्त्र पहनकर, स्पष्ट वर्णन है। जो वस्त्र बाहर से धुल के आया है पूजा में, उस वस्त्र को भी शुद्ध नहीं माना गया। 16 नंबर का श्लोक है, लिखा है तई कार्यम छालितम च प्रत्यजेत। जो बाहर से धुल करके जो वस्त्र आया है, उस वस्त्र को बिल्कुल भी शुद्ध और उसको पवित्र माना नहीं गया है। उसके ऊपर जल के छींटे लगाइए, फिर उसको धारण कीजिए। नहीं तो पूजा में जो वस्त्र पहना जाता है वह खुद आपके हाथ का धुला हुआ होना चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। स्नान आदि के तत्पश्चात देवता और ऋषियों को तृप्त करने के लिए उनके लिए तर्पण करें। जहाँ भगवान की पूजा कर रहे हैं, गौ माता की गोबर से उस स्थान को लीप करके फिर उस पर उत्तम आसन बिछाएं। 2 काम ऐसे हैं जो बिना आसन के नहीं होते, एक है भोजन और एक है भजन। ये दोनों जगह पर आसन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्णन है, आसनम च शुभम तत्र रचनीयम द्विजोत्तमा। ब्राह्मण आचार्य लोग ऐसा कहते हैं कि आप भजन में और भोजन में दोनों जगह है आप आसन बिछाइए। कपड़े पहनने के तत्पश्चात आचमन किया जाता है। धौत वस्त्रम ततोधार्यम पुनर्आचमनम चरेत। आचमन करके, लोग कहते हैं पूजा में मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसका विधि, उसका विधान ठीक से नहीं है। एवं कृत्वा त्रिपुंडम च रुद्राक्षम धारिये नर। खड़े होकर कभी भी तिलक चंदन न लगाएं। तिलक चंदन लगाने के लिए बैठकर, इसमें तो ये लिखा है देवताओं के सन्मुख बैठ करके अपने भाल के ऊपर चंदन लगाइए, तिलक लगाइए। देवताओं की तरफ मुख करके, स्पष्ट वर्णन है उसमें वर्णन है कि त्रिपुंडम, भगवान के सन्मुख तिलक, त्रिपुंड, रुद्राक्षान धारिये नरः। रुद्राक्ष की माला रात्रि को आपने उतार करके रखी है। सुबह जब उसको धारण करते हैं तो महादेव से अनुमति मांगकर उसे धारण कीजिए। भगवान शिव को कहिए कि प्रभु ये आपका प्रसाद है, ये माला आपकी कृपा है और आपकी आज्ञा लेकर के और हम इस माला को धारण कर रहे हैं। क्या अद्भुत बातें कही गई हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। आचमन त्रिवारम मंत्र पूर्वकम, 3 बार मंत्र बोल करके आचमन कीजिए। एकम बात प्रक्रियाच गंगा बिंदु ऋतुब्रवण। मंत्र बोलकर आपने साधारण जल का भी आचमन किया है, तत्काल वह जल गंगा का रूप धारण कर लेता है। 3 ही तो बातें बोलनी है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं।
केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा बोल करके आचमन कीजिएगा। लिखा अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीर्तितम। यदि भस्म का अभाव है तो आप जल से भी 3 रेखाएं खींच सकते हैं। भस्म की पूर्ति जल से हो जाती है तो वहाँ आप जल का प्रयोग कर लें। जपस तपस तथा दानम तपोन्नाम सफलम भवेत। वर्णन किया गया है कि भक्त के लिए जप, तप, दान और तिलक, ये पूजा में इनको बड़ा विशेष माना गया है। तो ये कुछ बड़ी अच्छी बातें बताएं। अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजा तमा हरे। ये तो मैं पूर्व में बोल भी गया हूँ कि नित्य भगवान का अन्न का भोग लगाइए। जो एक वेद में जो नैवेद्य का जो मंत्र है, ये नैवेद्य का मंत्र है, वो फल चढ़ाने का नहीं है। वो मंत्र है, वो दूध पिलाने का भोग नहीं है भगवान को। उसमें जो नाभ्या आसी दंतरिक्षगुम, जो ये मंत्र है, उसमें अन्न का भोग भगवान को। यहाँ इस ग्रंथ में भी ये पूजा का जितना भी प्रकरण है वो सबसे महापुराण से लिया गया है। जो देवताओं की 16 प्रकार की जो पूजा होती है और जितनी भी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं भगवान को, यह पूरा का पूरा प्रकरण श्री शिव महापुराण से इसको लिया गया है। और वो भी रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में अध्याय नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इन अध्यायों में पूरा कर्मकांड है, पूरा पूजा का विधान है।